नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर पे। आज के इस क्लास में अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए बच्चों मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा। और ये मैथ के क्वेश्चन बच्चों देख लीजिए, आप लोग के जो सिलेबस में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं। रीजनिंग के होता है जो कि 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथ के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बच्चे सॉल्व कर ले जाते हैं, हिंदी के सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन मैथ में बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। और कुछ आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए भी देंगे, ठीक है। जो आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उस ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। उस ग्रुप में मैं क्वेश्चन भेजूंगा और कम से कम 10 क्वेश्चन रहेगा और आपको उसका सॉल्व करके आंसर बताना होगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। तो आज के इस क्लास में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। आप लोगों के जो मैथ का सिलेबस है उसमें सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको जो इसमें याद होना चाहिए वो होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है या नेचुरल नंबर क्या है। तो जिस संख्या से हम गिनती करते हैं उससे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये चीज़ें तो आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाता है। इसके बाद होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग जो होती है वो जीरो से होती है, ठीक है। जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी आगे लिख लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इतना सब सारी चीज़ें आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद क्या है बच्चों? इसके बाद है फेस वैल्यू, ठीक है, जातीय मान। तो फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है? जैसे ये 582 है, इसमें 8 का फेस वैल्यू अगर हमें पूछा जाएगा तो 8 ही होगा, ठीक है। तो फेस वैल्यू या अंकित मान, जो अंक रहता है उसी को ही बता दिया जाता है। इसके बाद होता है प्लेस वैल्यू, जातीय मान, ठीक है। इस पे मान लेते हैं 582 का पूछा गया, 8 का प्लेस वैल्यू पूछा गया। तो ये कौन से प्लेस पे है? इकाई दहाई, दहाई अर्थात यहाँ पर 8 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और 5 का कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लेस वैल्यू बताते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अनुवर्ती संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं? जो संख्या दी रहती है उसमें एक जोड़ लेते हैं। और पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? जो संख्या दी रहती है उसमें एक घटा देते हैं, तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको पता है जो हम जो अंक रहता है उसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। तो संख्याओं को दो तरीके से लिखा जाता है, कैसे? भारतीय में और अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडियन सिस्टम में होता है इसमें इकाई दहाई देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख होता है। और उसी प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा, 10 मिलियन हो जाएगा, 100 मिलियन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिखते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं? तो 100,000 होते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 10 लाख होते हैं, इसको समझिए। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? तो 10 मिलियन होते हैं। 1 बिलियन में कितने होते हैं? तो 100 करोड़ होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए इसको समझिए। इसको देखिए क्या लिखा हुआ कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि कुछ ऐसे दिया रहेगा, 5 0 7 8, वो कहेगा इससे बड़ी संख्या बनाओ, छोटी संख्या बनाओ। तो एक चीज़ यहाँ पर, अगर बड़ी संख्या बनाने के लिए कहता है तो
तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब अवरोही क्रम में लिख लेना है। लेकिन जब छोटी संख्या बनाने के लिए कहेगा और जीरो रहेगा उसमें, तो आपको क्या करना है, जीरो को पहले नहीं लिखना है, जीरो को पहले नहीं लिखना है, जीरो को सेकेंड नंबर पर लिखना है। जैसे ये 5078, ये छोटी संख्या बनेगी इससे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है फिर इसके बाद है एन अंकों की कुल संख्या। चलो इसको भी इसके बाद रोमन नंबर आपको आना चाहिए, ठीक है। आई से 1 बनता है, वी से 5 बनता है, एक्स से 10 बनता है, एल से 50 बनता है, सी से 100 बनता है, और डी से 500 और एम से 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी अक्षर 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराया जाता। BLD कभी दोहराए नहीं जाते हैं, ठीक है। चले, इसके बाद इसके अलावा भी कई सारे नियम हैं रोमन अंक के, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ों को मैं क्वेश्चन कराते कराते आपको बता दूंगा, ठीक है। एक चीज़ आप जो ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो चीज़ आप याद करेंगे, आप याद कर लेंगे 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, ठीक है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 11 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, और कौन कौन होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 1 से, इसको अच्छा लिख लीजिए आप लोग कहीं पर, 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 15 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 75 से 100 के बीच में, 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 4 हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 81 से 100 के बीच में तो 3 अभाज्य संख्या है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आभाज्य संख्या से संबंधित सवाल जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि 25,432 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो बताओ 5 ये कौन से प्लेस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार इसका मतलब ये 5000 हो जाएगा, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है, ये 2। हाँ, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि आभाज्य संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे होता है, ठीक है। तो आभाज्य संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 2 से होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला देखें, लिखा हुआ 5,40,000 को अंकों में लिखें, तो कैसे लिखे जाएंगे, 5,40,000, तो ये कौन सा है, ए वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है इसमें। अगला देखें, 10,999 की अनुवर्ती संख्या क्या है। तो इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 0 0 1 1, कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11,000। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चले, अगला देखिए, 3,745 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, और जातीय मान कितना होगा, 7 होगा। इसका अंतर अगर हमें पता करना है तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 693। ये कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 5,0,2,9,7 का प्रयोग करके बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, वही चीज़ हमने बताया कि यहाँ पर आपको 0 को पहले नहीं लिखना है, पहले 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। इस प्रकार से 20,579 मिल जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, हमने बताया पहले। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। अगला देखें, 90 के लिए रोमन संख्यांक है, तो क्या हो जाएगा, 90 के लिए हो जाएगा यक्स सी हो जाता है ना, तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, ठीक है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो 4, 1 घटा लो, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 जीरो लगेगा, ठीक है। फिर क्या कर लो, 4 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या घटा लो। तो अगर हम 4 अंकों की बड़ी संख्या में 9 होता है और छोटी संख्या में 1 होता है, इसको घटाएंगे तो 8 होगा, और 8 में 1 जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 के आगे 3 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है। तो कौन सी संख्या 3 से विभाजित है बच्चों,
इन सभी को जोड़ोगे, ठीक है, जो संख्या 3 से कटेगी वो संख्या भी 3 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, इनके अंकों को जोड़ने पर 7 आएगा। इन यहाँ पर जोड़ो तो 4 3 7, यहाँ भी 7 आएगा। इनको जोड़ो तो ये भी 7 हो जाएगा, इसको जोड़ो 5 2 7 1 9, तो ये 522 जो होगा वो 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने 10 क्वेश्चन कराए और 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए भेजते रहें। आप लोग उसको लगा के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिए, ठीक है। चलिए।